नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप वापस बुलाने के लिए आपको अपने दर्शकों को थैंक यू। आदित्य जी, जिस तरह की डील हुई भारत और यूएस के बीच में, आधी रात थी यहाँ पर फ़ोन आया डोनाल्ड ट्रम्प का और डील हो गई। लेकिन अब अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल ने अच्छी खासी डोज़ पिलाई थी अमेरिकियों को और यही नतीजा है कि उनके तेवर पिछले डेढ़ 2 महीने से काफ़ी बदल गए थे। देखिए, उन्होंने एग्ज़ैक्ट वर्ड्स हैं, इंडिया कांट बी बुलीड। बर्दाश्त नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप बुली भारत को नहीं कर सकते। मतलब आप दादागिरी नहीं दिखा सकते, ये बोला उन्होंने। क्योंकि दोनों में फ़र्क होता है कि बर्दाश्त अलग होता है, क्योंकि बर्दाश्त क्या होता है ना, आप ज़्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त करें, उसको भी अधर्म माना जाता है। एक समय में आके आप और मैं जैसे साधारण लोग भी बोलते हैं कि भाई पतली गली से निकल लो। तो एग्जैक्टली वही बोला गया, पतली गली से निकल लो, कुछ नहीं चलने वाला इधर। ओके, और ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जयशंकर जी तो बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, बहुत लंबे समय से। इंडिया इज नॉट एंटी वेस्टर्न, इंडिया इज नॉन वेस्टर्न। यूरोपियन प्रॉब्लम्स आर नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोपियन प्रॉब्लम्स। ओके, यूरोपियंस आर द कॉज ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, मेन कॉज जयशंकर जी बोल रहे हैं। इससे कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी है, और ये अभी से नहीं है, 2014 से चल रही है। 2014 से पहले सोनिया गांधी भीख मांगती थी, एप्स्टाइन लिस्ट में तो नाम आ गया सोनिया गांधी का कि मेरे को इलेक्शन जितवा दो। एप्स्टीन को बोल रही है, और उनकी आका टेरेसा जो घर में भारत की थी, नोबेल प्राइज विनर टेरेसा, तो बच्चे बेचती थी। ओके, तो ये एक नया भारत है, और ये मैं बहुत सभी भारतीय अमेरिकन, भारतीय मूल के अमेरिकन, इंडियन वेरी हैप्पी। आप देख ही रहे हैं कि जब मोदी जी आते थे कितनी भीड़ उमड़ती है। पहले मनमोहन सिंह आते थे, कौन जाता था उधर? चपरासी भी कोई नहीं पहुंचता था। और मनमोहन सिंह के आसपास कौन लोग रहते थे? पाकिस्तानी, मुसलमान जो भारत से विरोध करते हैं, खालिस्तानी, यही सब लोग रहते थे मनमोहन सिंह के आसपास। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय सरकार भारत के लिए खड़ी है, क्योंकि जब भारत शक्तिशाली दिखता है तो हम लोगों को बहुत सुरक्षा मिलती है, समझा? तो अजीत डोभाल के पुत्र भी यहाँ पे उनके काम करते हैं, तो उनको मालूम है क्या चलता है अमेरिका में। और प्लस तो एनएसए है, उनके पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है, दोनों से ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात में मार्को रूबियो को बोला, भाई इंडिया कांट बी बुलीड। मतलब कांट मतलब कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। और दूसरी बात याद रखिएगा, अमेरिका का पहला दुश्मन भारत है, नॉट चाइना, नॉट रशिया, नो अदर कंट्री। ओके, इसीलिए भारत के चारों ओर बेसेस है। सेंट मार्टिन आइलैंड में बेस बना रहे हैं, डेव गार्सिया में बेस है, उसमें न्यूक्लियर बॉम्बर्स खड़े रहते हैं। 56 बेसेस तो उनके वेस्ट एशिया में है। तो चारों ओर से भारत को घेरा हुआ है, प्लस चाइना को भारत के विरुद्ध उकसा के रखा जाता है, दबा के रखा जाता है। तो बुली तो चाइना को किया जाता है, बुली तो पाकिस्तान को करते हैं, वो बुली तो बांग्लादेश को करते हैं, बुली तो म्यांमार को करते हैं। भारत तो उन्होंने ये बोला, इंडिया कांट बी बुली। ये वर्ड अलग होते हैं, मतलब उसको कुछ और आता है। आपको लगता है कि जो पिछले साल सितंबर महीने में पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चाइना गए थे, वहां पर जो तस्वीरें आई थी पुतिन की, शी जिनपिंग की और पीएम मोदी की, जिसको कि बाद में रिपोस्ट भी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस वक्त क्या डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ रिश्ते डीरेल हो गए थे और उसके बाद ही एनएसए अजीत डोभाल अमेरिका गए? क्योंकि तब तक जो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के मंत्री हैं, नवेरो है, दूसरे बेसेंट हैं, लुटनिक हैं, जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे भारत के लिए, क्या क्या बोलते थे मोदी के लिए। तो आप सोचिए कि रशिया और यूक्रेन वॉर के लिए कहते थे मोदी वॉर। तो ये सब बातें तो हो रही थी ना, कितनी बुरी तरीके से वो भारत के पीछे पड़े थे। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से क्लैरिफिकेशन आया है कि कोई सीक्रेट विजिट नहीं हुई है इनकी। ओके, तो वो क्लैरिफिकेशन के साथ, यस, जो उनकी ऑफिशियल विजिट हुई थी, जो बाकी डेलीगेशन के थ्रू जो पब्लिक विजिट है, देखिए क्या होता है कि जब भी एनएसए मिलते हैं किसी को, या कोई भी भारत का पदाधिकारी जो हायर लेवल पे है,
वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि एससीओ से पहले भारत ने कुछ नहीं बोला होगा। ओके, तो जो मीडिया हेडलाइंस हैं एससीओ के बाद सब बदल गया, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि वो मीटिंग वाज इम्प्रॉम्प्टू, कोई प्लान नहीं था उस मीटिंग का। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि रशिया, चाइना और इंडिया तीनों इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज, तीनों पड़ोसी हैं। तो जब बॉर्डर्स आपके लगते हैं तो नेचुरली इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, चाहे एनिमिटी का हो चाहे दोस्ती का हो। ओके, तो इसलिए अगर तीनों का एक साथ अगर बॉर्डर्स हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एससीओ मीटिंग डजंट चेंज एनीथिंग। एससीओ मीटिंग की फोटो आपको मीडिया ने उछाला कि अब देखो तीनों को अमेरिका ने साइड, ये अमेरिकन मीडिया की पैदाइश है कि अमेरिका पुश देम। ये अमेरिका की जो लेफ्ट मीडिया इकोसिस्टम है, जो कि CNN, ABC न्यूज़, इन्हीं से ज़्यादातर भारत की न्यूज़ एजेंसीज कनेक्शन रखते हैं। फॉक्स न्यूज़ इनका कम रहता है, तो बिकॉज फॉक्स न्यूज़ को तो पसंद ही नहीं ब्राउन लोग, बाय द वे। तो इसलिए जो अमेरिका की जो लेफ्टिस्ट मीडिया इकोसिस्टम है उसका संबंध भारत से ज़्यादा रहता है, उन्हीं के शेयर्स भारतीय मीडिया में ज़्यादा रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मीडिया जो आप सुनते हैं भारत में वो लेफ्टिस्ट मीडिया सिस्टम है, जो कि अमेरिकन न्यूज़ को उनके हिसाब से इंटरप्रेट करती है। तो उनका प्रोपेगेंडा था कि भारत को अलग कर दिया गया। ओके, जब वो लोग पावर पे आएंगे तो दे रन एंटी इंडिया पॉलिसीज। तो दोनों ही साइड को हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, और भारतीय मीडिया ने उसको पिकअप कर लिया। उन्होंने भारत का पक्ष नहीं रखा भारतीय मीडिया ने। हम और आप सोशल मीडिया पे उल्टा बात करते हैं। देखिए, चीन और भारत अपने स्थितियों को सामान्य करने में लगे हुए हैं। युद्ध करने से, युद्ध अगर होगा प्रिपरेशन भारत को रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक उनका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू मेंटेन पीस, और उस बात को कम उछालना जहाँ पे एक दूसरे को नीचे दिखाया गया है। ओके, ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। और तो अमेरिकन मीडिया को या अमेरिकन डिसीजन मेकर्स को पहले से बता दिया कि एससीओ मीटिंग से पहले ही बता दिया गया कि डोंट डू रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन, डोंट इवन थिंक ऑफ रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस इन इंडिया, डोंट इवन थिंक। और ये भारत का एक तरीके से मैं देखता हूँ कि बैड डिसीजन है कि नेपाल की रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन को भारत ने रोका नहीं, बांग्लादेश को रोका नहीं, सेंट मार्टिन आइलैंड को हमने पब्लिकली अपोज नहीं किया, लेकिन प्राइवेटली क्या चल रहा है हमारा को पता नहीं ना, वो तो बाद में पता रहेगा आउटकम। बट एक बात पे विश्वास है कि मोदी जी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। अब जैसे चागोस आइलैंड का बात है, मैं चागोस आइलैंड को कब से बोल रहा हूँ कि वो लंका है, भारत की प्रॉपर्टी है वो चागोस आइलैंड्स। इवन मॉरिशस में 30% तमिल हिंदू है। ओके, तो वो हमारी टेरिटरीज है, ये रियूनियन आइलैंड में और उधर हमारी टेरिटरीज है। और जबकि वो काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज है भारत की, आपको मालूम है सेशल्स के आगे एक आइलैंड है, वहाँ पे भारतीय बेस है। तो डिएगो गार्सिया जो है सिक्योरिटी थ्रेट है, चागोस आइलैंड सिक्योरिटी थ्रेट है, किसी भी हालत में भारत अमेरिका के पास नहीं होना चाहिए। अब इस बात को फोर्सफुली रखना चाहिए भारतीय पॉलिसी मेकर्स को कि रिंग ऑफ फ्लड्स की तो आपने बात कर ली, वो भी वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, भारत का नहीं है। व्हाट अबाउट आप क्यों हैं इधर? वी हैव थ्रेट विद यू आल्सो बिकॉज यू आर द मेजर बेलिजरेंट इन दिस एरिया। आप ईरान से भी लड़ते हो, आप इधर भी लड़ते हो, आपको म्यांमार पे भी लड़ना है, दादागिरी दिखानी है, मलाक्का स्टेट दादागिरी दिखानी है। लीव दिस स्पेस। आई थिंक इस तरफ भारतीय पॉलिसी जा रही है। पर एक चीज और है ना कि जो दिखता है असलियत में वैसा होता नहीं है। आप बिल्कुल नहीं याद होता। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का मजाक नहीं उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पीएम मोदी के बारे में कुछ नहीं कहा। और फिर आप देखो ना यूक्रेन के वो जेलेंस्की को लेकर या फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर या कनाडा के प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या नहीं बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन पिछले साल फरवरी महीने में हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे, आपको लगता है कि उस दरमियान कुछ ऐसा हुआ दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कि पीएम मोदी अभी तक अमेरिका नहीं गए हैं तब से लेकर अब तक? अब तो साल हो गया और अभी उनका निकट भविष्य में कोई अमेरिका का दौरा भी नहीं है। नहीं, अभी तो अमेरिका आएगा भारत में गिड़गिड़ाते हुए। उन्होंने सीधी बदल दी ना। प्रधानमंत्री मोदी के एक 12 साल पुराने स्टेटमेंट को देखिए, मैं फोर्स कर दूंगा अमेरिकन को वीजा लेके लाइन लगने के लिए। ओके, अब तो वो होने जा रहा है, तो रिवर्स हो रहा है पूरा। और अमेरिका कोई देश तो नहीं है, कॉलोनी है। मैं तो नेटिव अमेरिकन का एम्बेसडर हूँ अपाचे इंडियन नेशन का, वो तो कॉलोनी है। तो कॉलोनी के साथ भारत कैसे डील करेगा? तो भारत उसको सही तरीके से डील कर रहा है। कॉलोनी विद द लार्जेस्ट इकोनॉमी, ओके, ये एंग्लो सैक्सन कॉलोनी है विद द लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो भारत उसका इकोनॉमिक
एरिया पर ही फोकस कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी तो एक ही है, ये लोग तो भारत के दुश्मन है। आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ही ब्राउन लोगों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, ब्राउन ब्लैक, जबकि सारे नेटिव अमेरिकन ब्राउन होते हैं। अगर कोई नेटिव अमेरिकन भारत आ जाए, रियल अमेरिकन, तो हम और आप तो पहचान ही नहीं पाएंगे। शायद हमारे लोग उनके रेसिस्ट कर दें कि गोरी चमड़ी का नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों को लगता है गोरी चमड़ी अमेरिकन होती है, गोरी चमड़ी यूरोपियन होती है, सेंट्रल एशियन होती है, अमेरिकन नहीं होती। तो आई थिंक हम लोग एक मानसिक कॉलोनाइजेशन को धीरे धीरे हटा रहे हैं, और मोदी जी की गवर्नमेंट उसको साफ कर रही है। भाई, भारत वॉज द सुपर पावर, इज द सुपर पावर, विल बी द सुपर पावर। सुपर पावर के एस्पिरेशन सही नहीं है, क्योंकि वो आपको एक हम लोग तो हम्बल लोग हैं, हम लोग तो वी आर, लेकिन हम शक्ति बड़ी स्टिक रखते हैं। ओनली थिंग मोदी दिखा रहे हैं कि दंड नीति कैसे यूज की जाती है, कि जो आदमी डंडे से ही समझता है उसको डंडे से ही समझाया जाता है, तो डंडे को यूज कर रहे हैं। अभी एक डंडा हो गया, फोन नहीं उठा रहे तो बेचारे बेचैन हो गए। दूसरा डंडा हो गया, उनके देश ही नहीं जा रहे, फिर बेचैन हो गए। फिर उसके बाद उनसे ट्रेड डील को पोस्टपोन करते रह रहे। अभी कोई साइन तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, आपके पिछले शो में मैंने बता दिया कुछ साइन नहीं हुआ, जब पूरे मीडिया बोल रही थी साइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ साइन नहीं हुआ। मैंने किसी को कॉन्ग्रेचुलेट किया नहीं, किया एक बार भी नहीं किया, बिकॉज देयर इज अभी तो नथिंग बहुत साइन। तो अभी तो पीयूष गोयल जी अपना डंडा दिखा रहे हैं। आज अमेरिका जो जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा डरता है वो पीयूष गोयल, तो वो किस रंग पे आते हैं? वो तो वन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना वो जयशंकर है, ना वो अजीत डोभाल है, ना वो प्रधानमंत्री है। पीयूष गोयल से डरते हैं, और सेक्रेटरी अग्रवाल जी से डरते हैं। तो इस सेक्रेटरी ने, उन दोनों ने पूरे देश को नचा दिया। कॉलोनी को तो नचाने के लिए एक ऑफिसर चाहिए आपको, कोई और नहीं चाहिए। कॉलोनी नाच रही है, अब ये करूंगा, ये करूंगा। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका के पास कुछ है ही नहीं, एम्प्टी बर्तन है। उनकी नेवी काम कर नहीं सकती, उनकी एयरफोर्स मतलब बम्बार्डमेंट कर देंगे इधर उधर, बम ही नहीं है, मिसाइल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, रिजर्व करेंसी स्टेटस 40% से नीचे जा चुका है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए टैरिफ्स लगा रहे हैं कि टैरिफ से गवर्नमेंट कमाएगी, गवर्नमेंट से वो सेनाओं को मेंटेन करेंगे। नहीं तो हालत ये हो जाएगी कि सेना में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचेंगे इनके पास। ओके, ये सिचुएशन है। वार्निंग्स पे वार्निंग्स आ रही हैं, चाहे पीटर शिव वार्निंग दे रहा हो, चाहे कोई भी दे रहा हो, कि वर्स्ट क्राइसिस सिंस 2008। अमेरिका की इकोनॉमी हर 8 साल में कोलैप्स करती है, हर 8 साल में। पिछले 5 साल में दे प्रिंटेड मोर डॉलर्स देन एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। प्रिंट, अब सोचिए क्या हालत होगी। तो नकली नोट बाज बाज के ये लोग सरकार चला रहे हैं, तो वो स्टेटस ही नहीं रहा जहां पे रियल इकोनॉमी हो। ओके, तो इसलिए, और मोदी जी ने बोल दिया कि जो हमारी रेड लाइन से वो हम क्रॉस नहीं करेंगे। और जो $500 बिलियन का और ये सब जो बात हो रही है, कहाँ है? पेपर पे किधर है वो तो ट्रम्प का अनाउंसमेंट है ना, ट्रम्प की भारत का पोस्ट अनाउंसमेंट पे, तो नहीं है, ट्रम्प की पोस्ट पे बस, और कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। पीयूष गोयल जी ने बोला नहीं, अमेरिकन ग्रेयर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बोला नहीं, उनका भी नहीं, उन्होंने भी नहीं बोला। तो ये जो बातें सारी मीडिया प्रोपेगेंडा है, ये सारा लेफ्टिस्ट मीडिया, राइट मीडिया, ये मीडिया के लोगों को ही बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। और हमारे यहाँ डिबेट लोग कर रहे हैं बैठ के बड़ी बड़ी। तो द पॉइंट इज कि अभी थोड़ा इसमें वेट करिए, ये सब डिसीजंस आर बिहाइंड द सीन। और भारत तो ये भी सुरक्षित, अभी ईरान, देखिए क्या है कि अभी इस बार आपने देखा चाबार पोर्ट में बजट नहीं रखा भारत ने, क्योंकि ईरान का इश्यू कुछ और इश्यू है, भारत के लिए वो सुरक्षा का इश्यू है। देखिए, सिक्योरिटी माइंडसेट इज द फर्स्ट माइंडसेट फॉर ए राजा, फॉर ए किंग। तो मोदी जी के दिमाग में पहले तो भारत की सुरक्षा है, बाद में कोई और पॉलिटिक्स आती है। तो अभी तो बहुत सारी चीजें खुलने वाली पर थे धीरे धीरे। लेकिन अभी कोई समझौते पे दस्तखत नहीं हुए, और यहाँ पर तो आप देखो, मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए, मोदी झुक गए, मोदी घबरा गए, मोदी डर गए, मोदी पता नहीं किस दबाव में है, एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में है, या अडानी की कोई वहां पर मामला चल रहा है उसके दबाव में है। ये सारी बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं, तो उनको भी तो समझ होनी चाहिए कि अभी तो साइन ही नहीं हुआ, और एग्रीकल्चरल उसमें भारत ने समझौता कर लिया, किसानों का सब कुछ दांव पर लगा दे, ये बातें हो रही हैं।
अरे सोनिया गांधी तो एब्सटेन लिस्ट में है, उनकी अम्मा इलेक्शन जितवा दो, उसके बाद रिश्वत ले रहे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से इलेक्शन जितवा दो, तो क्यों नहीं जेल में डालते इन दोनों को? डाल दो दोनों माँ बेटे को, है ना, जेल में डालो, बाहर नहीं भेजो, जेल में डालो, एसपीजी का कवर हटा दो इन सबसे। सो पॉइंट इज कि झूठ बोलने की पनिशमेंट तो होनी चाहिए। आजकल तो ऐसा लगता है कि झूठ इज बिकम ए नैरेटिव, झूठ को नैरेटिव की तरह प्रस्तुत किया जाता है कि ये कुछ भी बोल के निकल गए इरेस्पॉन्सिबली और उससे लोगों की हत्या हो रही है। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी को भाषण नहीं देने दिया, जो उनकी ड्यूटी है, उनकी जॉब नहीं करने दी उनको। आई मीन इस पे कोई, इसको नैरेटिव तो नहीं बोलते हैं, ये तो कलयुग की निशानी है ना, कि कलयुग के लोग हैं सारे, कि ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं, जो कि गीता के भी विरुद्ध है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार तो दिया जाता है, वो तो गीता में लिखा हुआ है। तो ये लोग तो दे आर गोइंग अगेंस्ट लॉजिक, कॉमन सेंस, और जनता ये देख रही है कि ये लोग, जनता को लग रहा है कि गलत है और सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही। आपको तो वोट दिया है ना मैंने करने के लिए कुछ, तो ये काफी बहुत सारे फॉल्ट्स दिखाता है, डेमोक्रेसी का फॉल्ट्स दिखाता है, और फिर बहुत सारे फॉल्ट्स दिखाता है। देखिए इस समय प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय अपोजिशन इज ए रिजीम चेंजिंग टूल और लेवरेज फॉर अमेरिका, साफ अमेरिका ही बोलना चाहिए। तो अब वो कैसे करते हैं ऑपरेट और क्या करते हैं, अब उसका आप कब तक हम और आप, हमारा तो साधारण व्यक्ति हैं, अपना बस छोटा सा व्यू पॉइंट बोल रहे हैं, बट उस पे एक्शन तो जो ऑफिशियल्स उनको लेना चाहिए, जिनको इलेक्ट किया गया है, जिनको अपॉइंट किया गया है, उनको लेना चाहिए। अगर वो लोग भी चुप है तो जनता तो बोलेगी ना कि दाल तो काला कहीं और है, क्योंकि जब आप अधर्म को अपोज नहीं करेंगे तो आप भी अधर्मी हो गए ना फिर तो ये जो सिचुएशन है ये सॉल्वेबल है अगर कोई दंड नीति का प्रयोग करे तो। बिल्कुल दंड नीति का प्रयोग यहाँ पर होना ही चाहिए। लेकिन एक चीज और है, भारत के इर्द गिर्द जैसे सीआईए ने जाल बिछाया रिजीम चेंज का, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, तो यहाँ पर भी तो खलबली मची होगी ना। ये ट्रेड डील ईयू के साथ हुई है, वो भी हमारे विपक्ष को पच नहीं रही है। अमेरिका के साथ होगी, वो भी पच नहीं रही है। अमेरिका को ये बात नहीं पच रही कि भारत ने उनको छोड़कर ईयू से पहले डील कैसे कर ली, बाकी 8 कंट्री से डील कैसे कर ली, ये सब भी तो है। तो इसीलिए तो यहाँ पर आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो सीआईए खेल खेलेगा ही खेलेगा, और जो तेवर इस वक्त विपक्ष के नेताओं के दिख रहे हैं वो उसी तरफ तो इशारा करते हैं। देखिए उसका प्रावधान निर्मला जी ने कर दिया है, बजट हैज बीन 10 टाइम्स नाउ, ओके, बढ़ा दिया गया है। अनडिस्क्लोज फंडिंग इज मोर, क्योंकि ये गेम्स को खेलने के लिए आपको बहुत रिसोर्सेज चाहिए, और शायद ऐसा ना हो कि अमेरिका के साथ ही खेल हो जाए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि भारत में आप कुछ करेंगे और आप अलग से रह जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बाकी सब जगह पॉपुलेशन ही नहीं है। लोग जो बोलते थे ना पॉपुलेशन भारत की ज्यादा से डेवलपमेंट नहीं है, अब दिख रहा है कि पॉपुलेशन, भारतीय पॉपुलेशन इज एन एसेट नॉट ए लायबिलिटी। ओके, सब बकवास पहले करते थे कि पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा, बीजेपी के लोग भी करते थे बाय द वे, वो तो ज्यादा करते थे। अब जाके सबसे पहले मैंने बोला था 3 बच्चे होने चाहिए, मिनिमम 3 बच्चे होने चाहिए। आज मोहन भागवती बोल रहे हैं 3 बच्चे मिनिमम होने चाहिए। ओके, क्योंकि द प्रॉब्लम क्या है कि उनकी पॉपुलेशन घट रही है, ये सारा डेमोग्राफी का गेम है। उनके नेगेटिव बर्थ्स हैं यूरोप में और अमेरिका में, और द ओनली प्लेस वे पॉजिटिव बर्थ, अभी वो भी वर्ज पे आ गया है बाय द वे, भारत भी इज इन रिस्की सिचुएशन नाउ। तो पॉपुलेशन घट रही है तो कंजम्पशन भी घटेगा, और आपने देखा, आपने बोला कि डील सारे साइन अप हो गए। देखिए सबसे बड़ा नुकसान होता है चर्च को, तो जो भारत जो डील कर रहा है उससे चर्च को कोई फायदा नहीं है, तो उसको अपोज किया जा रहा है थ्रू रिलीजियस ग्रुप्स। जितना भी अपोजिशन है वो भारत के मिशनरी ग्रुप्स के द्वारा है, उसी को रिप्रेजेंट करती है ना ये फैमिली, मिशनरी इस्लामिक ग्रुप्स का रिप्रेजेंट करती है गांधी फैमिली, उसी के थ्रू, इसीलिए अपोजिशन है, क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं दिख रहा है, ये फायदा हिंदुओं को जा रहा है, ऐसा लगता है उनको। जाना भी चाहिए, मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू ही है, 90% हिंदू है। लोग गलत नंबर्स बोलते हैं, 79%, 90% वो गलत बताते हैं ताकि वो अपने नंबर ज्यादा दिखाए, बट एक्चुअल पॉपुलेशन में तो सभी भारत में जो भी है, चाहे कन्वर्ट भी हो जाए फिर भी तो गणेश के मंदिर जाता है, तो कहाँ से कन्वर्ट हो गया वो, शिव जी के मंदिर फिर भी जाता है वो,
कहाँ से हो गया? फिर करवा चौथ भी मनाएगा, फिर पूर्णिमा भी मनाएगा, एकादशी भी मनाएगा, कहाँ से कन्वर्ट हो गया वो? ओके, प्रॉब्लम इधर है कि तो पैसा तो फिर भी हमारे लोगों के पास जा रहा है। अभी दीपक चोपड़ा भी क्रिश्चियन निकला, लेकिन नाम उसका हिंदू है। ओके, तो कन्वर्ट होने के बाद भी पुराने नाम रखे, तो मतलब तुम अभी भी हिंदू फॉलो करते हो ना, तो आपको क्रिश्चियन लोग तो क्रिश्चियन मानने वाले नहीं है। आपने देखा ही अमेरिका में जितने भी केरला के जो पादरी गए थे, तमिलनाडु के पादरी गए थे, पिटाई हो रही है उनके अमेरिका में, क्योंकि ब्राउन स्किन के हैं। बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं, तू तो कन्वर्ट है। जैसे वो खुद कन्वर्ट नहीं है, वो भी कन्वर्ट है। ओके, तो इसलिए नुकसान हो रहा है, इसलिए अपोज कर रहे हैं, और कुछ नहीं रीजन है। फाइनेंशियल लॉस। वो भारत में वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी भारतीय एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ओल्डेस्ट एजेंसी, वो दूसरी तरीके से काम करती है। तो इसलिए उनसे डरना तो बंद कर दें। पहली बात तो इतना उनमें अंदर हिम्मत नहीं है। अगर करना होता तो कर सकते थे ना, राहुल गांधी जीत सकता था। राहुल गांधी की अम्मा तो पैसे मांग रही है एप्स्टाइन से, है ना, तो कि पैसे दे दो। तो क्या कर पा रहे हैं वो? कुछ नहीं कर पा रहे। और हमारे बिहारी भाइयों के सामने टिक पाएंगे वो? दिमाग में बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। हमारे तमिल भाइयों के सामने टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो उनके बस की बात नहीं है। और वही अजीत डोभाल ने बोला, यू कांट बुली इंडिया। कांट मतलब तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हें औकात ही नहीं है, मतलब यू डोंट हैव कैपेसिटी। तो वो तो भूल जाइए। बांग्लादेश के बारे में क्या है कि जहां भी मुसलमान होंगे ना, वो इजीली बिक जाते हैं। मोहम्मद यूनिस बिक गया, उनका तो हिस्ट्री है बिकने का। अभी ईरान का बिक रहा है मुल्ला। ओके, हाँ, तो इसलिए मुस्लिम देशों में सब करना बड़ा आसान होता है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट विनती कर रहे हैं एरिक ट्रंप से कि भाई मेरे को बचा लो। इमेजिन, अगेन ए मुस्लिम कंट्री। ओके, मलेशिया के प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री में कुछ कर दो। उल्टा प्रेसिडेंट उसने टेररिस्ट छोप दिया। ओनली पीपल जो झुकता नहीं है वो हिंदू है, इसलिए हिंदुओं से प्रॉब्लम। तो इसलिए रिजीम चेंजिंग तो भूल जाइए। कोशिश कर सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज अब देखिए क्या हो गया है ना, अब दुनिया को पता लगा है कि एक ही सोर्स है दुनिया का ट्रबल का, वो है आइलैंड नेशन ऑफ अमेरिका, है ना। तो इसलिए सिचुएशंस आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। और आपको पता ही नहीं है कि मतलब आप सबको पता है कि जो इकोनॉमी जिस स्टेट में अमेरिका की, क्योंकि उसके पास और उसके अलावा कुछ है नहीं। आप मुझे ऐसा कौन सा रिलीजियस प्लेस बता दीजिए जो अमेरिकन हो दुनिया में जाना जाता हो? कोई नहीं मिलेगा। मैं तो भूख सकता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि कुछ है ही नहीं। क्या है उनका प्लेसेस? लॉस एंजलिस, वो तो एक सिटी है, कोई रिमार्केबल प्लेस तो नहीं है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, वो भी रिसेंटली बनाया हुआ, कुछ ऐसा है ही नहीं। और बाकी जो जगह है, नायग्रा फॉल्स, नेचर्स, वो तो नेटिव अमेरिकन की जगह है, उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, प्रमोट ही नहीं करते उसको ना। वहां पे कौन पहुंचता है? टूरिस्ट पहुंचते हैं ज्यादातर, अमेरिकन कौन से जाते हैं। सो द पॉइंट इज कि ऐसी कोई नेशनल आइडेंटिटी नहीं है जिसपे अमेरिका खड़ा हुआ है। तो जो भी है उसका इकोनॉमिक्स है और कुछ नहीं है, और वही भारत खींच रहा है ना। आप देखिए ना, बजट तो देखिए पहले, टैक्स हॉलिडे टिल 2047। और अमेरिका के फ्लोरिडा के गवर्नर का स्टेटमेंट देखिए, वो बोल रहा है कि मुझे डेटा सेंटर्स, रॉन डिसेंटिस बोल रहा है कि डेटा सेंटर्स नहीं चाहिए अमेरिका में। चाहिए, अच्छी बड़ी बात है, थैंक यू, गिव टू इंडिया। तो इसलिए भारत विल रन द वर्ल्ड। आप सोचिए, डेटा सेंटर्स भारत में काम करेंगे, और वो किसके लॉज में काम करेंगे? भारतीय लॉज पे, है ना। किसके थ्रू वो सर्विसेज बेच सकते हैं? टैक्स हॉलिडे तो दे दिया उनको। अब चालाकी देखिए, कितना स्मार्ट मूव किया निर्मला सीतारमन ने। दे कैन ओनली सेल थ्रू ए थर्ड पार्टी इंडियन एजेंट इन इंडिया। मतलब दैट इज मेंट फॉर व्हाट? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे भारत टैक्स लगाएगा। ओके, और टैक्स मतलब कि क्या, भारत के पास बहुत सारे व्हीकल्स, एक्साइज जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं बाहर के लिए, बट किसके थ्रू जाएगा वो बाहर? थर्ड पार्टी। तो भारत के पास पूरा कंट्रोल, प्लस भारतीय कंपनीज
अब तो मैं बोलता हूँ सारे एमएसपी शुरू कर दो, बच्चों सब लोग अपने भारत में एमएसपी शुरू कर दो। एमएसपी शुरू कर दोगे फटाफट बिजनेस पर होगा, हर गांव के लिए एमएसपी शुरू कर दो। सो डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, इससे फैंटास्टिक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी। तो कौन सा वो डीप, आप बताइए मुझे, कौन सा रिजीम चेंजिंग करेगा भारत में? बताइए क्या करेगा वो? लॉजिकली नॉट पॉसिबल। देखिए लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, नुकसान भी नहीं चाहेगा अमेरिका अपना, लेकिन खुराफाती दिमाग तो उसका है ना। पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते बना के रखे अमेरिका ने, भले ही उनको वीजा नहीं दे रहा है वो, लेकिन फिर भी रिश्ते तो उसके बना के रखे ना। फंडिंग तो आईएमएफ के थ्रू अमेरिका ही करवाता है ना पाकिस्तान को। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को वापस ले कि टेरर स्टेट है, भारत के साथ खड़ा हो जाए, वो अमेरिका नहीं करेगा। यहाँ पे उसको फायदा दिखता है अपना कि भारत के खिलाफ भी एक आग जलती रहनी चाहिए, एक मोर्चा खुला रहना चाहिए। ये खेल भी तो अमेरिका खेलता है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि उसकी दुश्मनी बुरी लेकिन दोस्ती और ज्यादा बुरी है। एक समय था जब अमेरिका ये सब कर सकता था, ठीक है। आप सोचिए इंदिरा गांधी के समय में कुछ नहीं कर पाए, ये तो 2025 है। हमेशा हम पिछले हारों क्यों गिनते रहेंगे? आप भारत की भी तो एक्शन देखिए ना, कनाडा के साथ टाई अप कर रहे हैं यूरेनियम के लिए, ठीक है। मेक्सिको तो चलिए गॉन केस है, बिकॉज ऑफ द वो वहां के लोग बड़े करप्ट हैं। फिर आप देखिए कोलंबिया को, क्यूबा को, कहाँ भारत नहीं है ना। हमने वो गेम्स नहीं खेले हैं, लेकिन सारे गेम्स तो हम भी खेल रहे हैं। और पाकिस्तान को तो हमारी एजेंसीज ने कंट्रोल करके रखा ही हुआ है, बांग्लादेश को भी। बांग्लादेश में तो वो लोग हिल भी नहीं सकते भारतीय एजेंसीज के बिना। और वहां के जो इंसिडेंट्स, एंटी हिंदू इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कौन निकाल के ला रहा है बाहर? हमारे तो लोग हैं धुरंधर, हमारे तो धुरंधर है वहां पे। ओके, सेंट मार्टिन आइलैंड में इतना अनसक्सेसफुल क्यों चल रहा है पाकिस्तान, अमेरिका? हमारे धुरंधर है। डिएगो गार्सिया के जस्ट पीछे हमारा बेस है, कौन पिटाई करने के लिए तैयार है? हम ही लोग तैयार है ना। तो डर डर के तो नहीं दिया जाता है। प्लस आप देखिए पेरू में देखिए, चिले में देखिए, उसकी नाक के नीचे हमने मोनरो डॉक्ट्रिन की हमने बत्ती बना दी, फ्री ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट जो कि सीआईए का एसेट है, उसके वो किससे भारत मदद मांग रहा है? भारत से। गयाना में किसकी सरकार है? भारत फ्रेंडली सरकार है। ट्रिनिडाद टोबैगो में किसकी सरकार है? भारत फ्रेंडली सरकार है। सुरिनाम में किसकी सरकार है? भारत फ्रेंडली सरकार है। आदित्य जी एक चीज समझाइए कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखा था कि अब तो भारत रशिया से ऑयल खरीदेगा ही नहीं, वेनेजुएला से लेगा, हम उनको बेचेंगे। हालांकि भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, और पुतिन की तरफ से मतलब रशिया ने भी कहा कि भारत ने हमें कोई मैसेज कन्वे ही नहीं किया, तो हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प क्या खेल खेल रहे हैं? क्या सच में वो बड़बोले हैं इसलिए सब बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रम्प पे कौन विश्वास कर सकता है? 7,500 टाइम्स उनका नाम है एप्स्टीन लिस्ट में, मतलब ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द एप्स्टीन लिस्ट। तो कौन ट्रस्ट कर सकता है? दुनिया, उनकी पत्नी ट्रस्ट नहीं करती होगी, उनके बच्चे ट्रस्ट नहीं करते होंगे, तो इसलिए उसको बस वहीं तक रहने दीजिए जहाँ तक मोदी जी ने रखा है उसको। माई डियर फ्रेंड मोदी, माई डियर फ्रेंड ट्रम्प, बस उतना तक रहने दीजिए, उसके आगे मत लेके जाइए, क्योंकि उसके आगे कैन ऑफ वर्म्स है। और मोदी जी एक तरीके से अलाउ कर रहे हैं, भाई तुमको जो बोलना है बोलो अपने लोगों को। अमेरिका को तो बचपन से अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स ने मूर्ख बना के रखा हुआ है। डम एंड डस्टेड अमेरिकन, ये तो अमेरिकन टेक्स्ट बुक बोल रही है ना उनके बारे में। तो ठीक है, अपने लोगों को मूर्ख करना चाहते हो रखो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है वो तो आपके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, कुछ साइन ही नहीं हुआ है। और भारत और रशिया का तो आप ऑयल एक्सपोर्ट आप देख लीजिए, 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे भारत का इंपोर्ट्स है। अमेरिका के साथ कितना है? 297,000 बैरल्स। कंपैरिजन ही नहीं है, उसका 1/6 है। तो अगर ट्रम्प ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं कर सकती एट दैट प्राइस। और भारत ने जो कम किया रशिया के साथ, वो प्राइस पॉइंट पे किया, कि उनको 10 पॉइंट कहीं से कम मिल गया, तो भारत भी वही करेगा अमेरिका के साथ। तो इससे जब तक वो साइन ना हो, जब तक अनाउंस ना हो, इस पे दूर रहना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ साइन ही नहीं हुआ है जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है। और मैं तो बार बार स्टेटमेंट सबके देख रहा हूँ, और सबसे क्रेडिबल स्टेटमेंट तो यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का है, ग्रेयर। उन्होंने बोला ऐसा कुछ साइन ही नहीं हुआ अभी तक। इससे एग्रीमेंट से पहले के फ्रेमवर्क की बात हुई है, समझे आप? अमेरिका ने डील जो है 2 कंट्रीज के साथ ही साइन करी है, एक है कंबोडिया और दूसरा है शायद
फिलीपीन, मलेशिया या वियतनाम या कोई ऐसी 2 देश है, बाकी डील साइन नहीं हुई है। तो इसलिए इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट। और जो डोभाल जो उनको हिंट दे दिया कि 3 साल के बाद हम करेंगे, हिंट तो दे ही दिया। तो जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तब भारत कुछ करेगा। 17 साल तो लगाया यूरोपियन यूनियन के साथ, तो अभी तो भारतीय चक्कर में फंसे हैं ना। कल आ जाना, हो गया, बस हो गया सर हो गया, किधर हो गया सर, एकदम बस सही, किसी रास्ता पूछो ना, बस यहीं पर है। आप चलते रहे 3 मील तक, कोई दिखाई नहीं रास्ता, बस यहीं पर है, बस यहाँ से आगे। सुना है ना आपने, कितनी बार सुना होगा। तो ये ऐसे ही चल रहा है अभी, बस यहीं पर है, बस यहीं पर है अभी। दे डोंट नो हाउ द इंडियन नेगोशिएशन वर्क्स। आप मतलब मुंबई में पूछो तो बोलते हैं बाजू में, और मेरे हिमाचल में शिमला में पूछो तो बोलते हैं अगले मोड़ पे। वो मोड़ खत्म ही नहीं होते, मोड़ पे मोड़ आते जाते हैं और वहाँ बाजू के बाजू आती जाती है, तो बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फंस गया अमेरिका भारत के चक्कर में, पहुंच गया। इसीलिए देखिए ना आजकल वो उनके सारे के सारे प्यादे जो बहुत शोर मचाते थे बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। जो कहता था ट्रेन छूट गई भारत की 3 हफ्ते पहले, आजकल वो भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं असर जरूर हुआ है। और जो हम लोग देखते हैं आमने सामने बहुत सारी बातें, लेकिन पर्दे के पीछे भी डिप्लोमेसी काम करती है। और भारत ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे कूटनीतिक तरीके से अमेरिका को इस बार सबक सिखाया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में साइनिंग के लिए टेबल पर वो डील कब पहुंचती है। फिलहाल तो बातें हुई हैं फोन पर, तो बातें तो कोई भी कर लेते हैं। और मुझे याद है जब डोनाल्ड ट्रंप का ये मैसेज आया था कि डील हो गई, तो मैंने आपको फोन लगाया था, तो आपने कहा था अरे रहने दो, अभी इग्नोर करो, उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। मैंने तो भरोसा तब किया था जब हमारे प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आ गया था, तब मैंने भरोसा किया था। तो चलिए अभी देखते हैं कि आगे इस डील को लेकर अगले मोड़ पर क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपने इस विषय पर समय निकालकर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।